बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम क्लास नंबर 10th का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं और आज हम इसकी क्लास नंबर 6 पढ़ेंगे। और क्लास नंबर 6 में हमारे पास कमांड्स हैं कि हम GW के अंदर कमांड्स को कैसे यूज़ करते हैं। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि कौन सी कमांड्स हैं, कैसे यूज़ करनी है। मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि GW को कैसे ओपन करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं और ओपन कैसे करते हैं, क्योंकि हमारे पास प्रैक्टिकल साथ साथ होता जाएगा तो आपको बेहतर से समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास GW को हम कैसे यूज़ करते हैं। अच्छा, जब आप गूगल से GW डाउनलोड कर लेंगे तो आपके पास एक सेटअप की फ़ाइल आएगी और एक ये एक्सी। मैंने ये जो आइकन है, ये सेटअप के ऊपर डबल क्लिक करने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद ये वाला जो आइकन है आपके पास डॉस बॉक्स, ये आपके पास डेस्कटॉप के ऊपर आ जाएगा और ये एक्सी फ़ाइल उधर ही होगी जहाँ से आपने डाउनलोड किया होगा, उसके साथ पड़ी होगी। ये क्या करना है, इस एक्सी फ़ाइल को हम इसके ऊपर ड्रैग करते हैं और छोड़ देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये GW जो है ये ओपन हो गया है। सिंपल है, बस इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद जो एक्सी फाइल होगी वो डॉस बॉक्स के ऊपर जाके ड्रैग करके छोड़ देनी है। तो ये था हम GW को ओपन कैसे करते हैं। तो ये GW जो है वो ये मैंने साथ ही इसको ओपन कर लिया है ताकि हम साथ साथ कमांड्स को पढ़ते जाएं। तो आज हमारे पास कमांड नंबर 1 है ऑटो कमांड। ऑटो कमांड क्या होती है, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे पास GW के 2 मोड्स थे जो हमने पढ़े थे स्टार्ट में। तो वो हमारे पास 2 मोड्स कौन से हैं, एक डायरेक्ट मोड था और एक इनडायरेक्ट मोड था। अब हमें कैसे आइडिया होता है कि हम किस मोड में काम कर रहे हैं, इनडायरेक्ट में कि डायरेक्ट में। हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास जो डायरेक्ट मोड होता है उसका लाइन नंबर नहीं होता, जस्ट 1 लाइन का हमारे पास एक स्टेटमेंट होती है और उसके फ़ौरन बाद हमें रिज़ल्ट मिल जाता है, लाइन नंबर नहीं होता। जैसे कि मैं यहाँ पे, अभी हम डायरेक्ट मोड में हैं, मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट 5 और एंटर प्रेस किया तो उसने साथ ही रिज़ल्ट आपको दे दिया है 5 और ओके, ठीक हो गया। नेक्स्ट मैं देता हूँ प्रिंट, हमारे पास है 6, ओके एंटर प्रेस किया तो हमारे पास फ़ौरन रिज़ल्ट आ गया। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास प्रिंट से पहले लाइन नंबर्स नहीं है, ठीक हो गया। तो इसका मतलब यह है कि ये अभी हम कहाँ पे हैं, डायरेक्ट मोड में हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट कमांड है ये ऑटो कमांड है। इसको पढ़ते हैं, ये क्या है, दिस कमांड ऑटोमेटिकली जनरेट लाइन नंबर्स इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर। वो कहता है कि जब हम ऑटो लिखते हैं, जैसे कि मैं लिखने लगा हूँ ऑटो और मैंने एंटर प्रेस किया तो आप देख सकते हैं हमारे पास लाइन नंबर 10 स्टार्ट हो गई है। तो उसने बताया कि इसमें ऑटोमेटिकली लाइन नंबर जनरेट करता है, ठीक हो गया। अभी मैं लिखता हूँ जी प्रिंट 6, उसके बाद मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो देखें उसने लाइन नंबर 20 कर दिया। तो क्या करता है कि ऑटो कमांड हमारे पास लाइन नंबर जनरेट करता है, ठीक हो गया। और अभी हम कहाँ पे हैं, अभी हम इनडायरेक्ट मोड में हैं। इनडायरेक्ट मोड में हमारे पास लाइन नंबर्स होती हैं, जैसे कि हमने एंटर प्रेस किया तो उसका रिज़ल्ट नहीं आया। मैं अभी दोबारा प्रिंट लिख रहा हूँ, प्रिंट 4, मैं देखिए एंटर प्रेस करता हूँ, अगर तो रिज़ल्ट आ जाए तो इट्स मीन हम डायरेक्ट मोड में हैं और अगर लाइन नंबर आ जाए तो हम इनडायरेक्ट मोड में हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम इनडायरेक्ट मोड में हैं। तो इसकी डेफिनेशन आपने पढ़नी है और इसका सिंटैक्स पढ़ना है, बस। इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं पढ़ना। जितनी भी हम कमांड्स पढ़ेंगे आपको सिंटैक्स लाजमी याद होना चाहिए, क्योंकि डेफिनेशंस तो बहुत सिंपल सी हैं, आप उनको अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, लेकिन सिंटैक्स को आप वैसे का वैसे ही लिखेंगे, ठीक हो गया। आगे चलते हैं, हमारे पास कमांड नंबर 2 है। कमांड नंबर 2 क्या है, क्लियर कमांड। क्लियर कमांड क्या करती है, क्लियर कमांड सपोज करें आपने लिखा हुआ है प्रिंट x, जैसे कि मैं अभी इधर से हम डायरेक्ट मोड में जाने लगे हैं।
डायरेक्ट मोड में जाने के लिए हम कैसे जाएंगे? फ़िलहाल तो अभी हम जो है वो इनडायरेक्ट मोड में, जैसे कि मतलब हम लाइन नंबर्स पे हैं, तो हम लाइन नंबर से बाहर कैसे निकलते हैं? हम कंट्रोल C प्रेस करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ओके का मैसेज आया। इसका मतलब क्या है कि हम बाहर आ चुके हैं। अभी मैं वैसे लिखता हूँ प्रिंट 5, अभी 5, तो इसका मतलब यह है कि अभी हम कहाँ पे आ गए हैं? अभी हम डायरेक्ट मोड में आ गए हैं। अच्छा, क्लियर कमांड क्या करती है? जैसे कि मैं आपको समझाने के लिए पहले मैं ये स्क्रीन जो है वो क्लियर कर लूँ। इसकी शॉर्टकट की है CLS, ये मैंने स्क्रीन को साफ़ किया है। अच्छा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट W इक्वल है 5। अच्छा जी, मैंने बता दिया कि हमारे पास जो W है वो 5 के इक्वल है। मैंने एंटर प्रेस किया और जी नेक्स्ट हमारे पास है क्लियर कमांड। इससे पहले क्लियर कमांड को पढ़ें आप, ये वाला साथ उसने एक फिगर दी हुई है, ठीक हो गया है। फिगर में आप देख सकते हैं वो कहता है x इक्वल है 100। उसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे तो ओके का मैसेज आएगा। फिर वो कहता है प्रिंट x, जब हम करेंगे तो x में जो भी वैल्यू पड़ी है वो वैसी की वैसी शो हो जाएगी। हम ये साथ कर लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा x इक्वल है 100। सॉरी, हम यहाँ पे नहीं थे। अच्छा, हम लिखा है x इक्वल है 100। उसके बाद मैंने प्रेस किया एंटर, तो उसने कहा है ओके। मैं अब प्रिंट कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ प्रिंट कर दें x को। जब मैं प्रेस करूँगा तो हमारे पास x में जो भी वैल्यू पड़ी हुई है वो आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमने x में 100 रखा तो उसका आंसर आ गया x। अब मैं करता हूँ क्लियर, क्लियर मैंने किया। अब अगर मैं दोबारा प्रिंट करूं x को, आना तो चाहिए 100 क्योंकि उसमें हमने 100 रखा था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 आया है। तो क्लियर कमांड क्या करती है कि वेरिएबल्स में जो भी चीज़ें हमने स्टोर करवाई होती हैं वो इसको 0 से कन्वर्ट कर देता है, 0 में कन्वर्ट कर देता है। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। दिस कमांड सेट्स द वैल्यूज़ ऑफ ऑल न्यूमेरिक वेरिएबल्स टू 0। वो कहता है हमारे पास जो भी न्यूमेरिक वेरिएबल्स होते हैं उसमें जो भी वैल्यूज़ पड़ी होती है वो उसको 0 में कन्वर्ट कर देता है। द वैल्यू ऑफ ऑल स्ट्रिंग वेरिएबल्स टू नल ओपनड एंड क्लोजेस ऑल फाइल्स। अच्छा, वो कह रहा है कि अगर हमारे पास न्यूमेरिक वेरिएबल है तो उसको 0 में कन्वर्ट करेगा, और अगर हमारे पास स्ट्रिंग वेरिएबल है तो उसको नल में। स्ट्रिंग वेरिएबल हमारे पास क्या होते हैं? जो हम डबल कोट्स में लिखते हैं, ठीक हो गया है। अच्छा, तो इसका सिंटैक्स क्या है? क्लियर, ठीक है, सिंपल बस डेफिनेशन और इसका सिंटैक्स आपने पढ़ना है। नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास है डिलीट। अच्छा, डिलीट क्या करता है? डिलीट आपको पता है बहुत बेहतर से कि हमारे पास जो डिलीट होता है वो डिलीट करने के लिए यूज़ होता है। अच्छा, डिलीट हम किस तरह करते हैं? ये बहुत सिंपल सा है। अब क्या करते हैं हम? This command is used to delete program line or a line ranges of loaded program। आप क्या करते हैं? delete लिखते हैं, उसके बाद लाइन नंबर लिखते हैं। जैसे कि हमारे पास अगर हम इनडायरेक्ट मोड में हैं तो हमारे पास लाइन नंबर्स होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10, मैं यहाँ पे लिखता हूँ x इक्वल है 5, नीचे 20, और मैं लिखता हूँ x इक्वल है 6। अब मैं इसको कंट्रोल C प्रेस करके इससे बाहर आ रहा हूँ। अब मैं लिखता हूँ डिलीट लाइन नंबर, आगे डिलीट के बाद हम उसका लाइन नंबर लिखते हैं और मैं प्रेस करता हूँ एंटर। उसने कहा ओके। अब मैं कहता हूँ रन करें। अब होना तो ये चाहिए कि हमारे पास मतलब रन नहीं होगा क्योंकि मैंने प्रिंट की यूज़ नहीं किया हुआ। अब जैसे कि मैंने लाइन नंबर 10 लिखा है तो इसका मतलब है कि हमारे पास लाइन नंबर 10 डेल हो गई है। अभी हम प्रिंट यूज़ नहीं कर सकते, रन नहीं कर सकते, बिकॉज हमने वहाँ पे प्रिंट डाटा जो है वो नहीं किया हुआ। हाँ, ये हो सकता है कि हम लिस्ट देख सकते हैं। लिस्ट का मतलब ये होता है कि हमारे पास जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं वो हमें नज़र आ जाती हैं।
जब मैं लिस्ट करूँगा तो हमें 10 और 20 दोनों नज़र आनी चाहिए, क्योंकि हमने 2 लिखी हैं, लेकिन हमें एक नज़र आएगी क्योंकि हमने लाइन नंबर 10 जो है वो डेल कर दी है। जैसे कि आप देख सकते हैं लाइन नंबर 20 जो है वो सिर्फ नज़र आ रही है हमें, ठीक हो गया। लाइन नंबर जो 10 है वो डेल हो गई है। आगे उसने लिखा प्रिंट 4, वो हमारे पास क्योंकि हमने प्रिंट नहीं यूज़ किया तो इसलिए आ रहा है, लेकिन बेसिकली आपको बताने का मतलब ये था कि डिलीट जो है वो डिलीट आगे लाइन नंबर लिखें तो वो लाइन नंबर जो है वो डेल कर देती है। आगे एडिट है, एडिट क्या करती है, एडिट जैसे कि हमने लिखा है डेल, आगे लाइन नंबर लिखा है वो डेल कर दिया उसने। एडिट क्या करता है, अगर आपने लाइन नंबर्स में कोई एडिटिंग करनी हो, मतलब आप कुछ चेंज करना चाहते हैं, आपने लाइन नंबर्स लिखी हुई थी 50 से ऑनवर्ड 100 तक, आप लाइन नंबर 60 पे कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आप एडिट लिखेंगे, अगर लाइन नंबर लिखेंगे 60, एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास 60 लाइन जो है वो सेम टू सेम वैसी आ जाएगी, तो आप उसमें चेंजिंग जो है वो कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, दिस कमांड इज़ यूज टू मॉडिफाई अ प्रोग्राम लाइन। हम क्या करते हैं कि लाइन को जो आगे स्टेटमेंट लिखा होता है उसको हम चेंज कर सकते हैं। सिंटैक्स क्या है, एडिट लाइन नंबर, एडिट लिखें आगे लाइन नंबर लिखें तो हमारे पास वो एडिट हो सकती हैं जी। ये फर्स्ट कमांड्स थी, आई थिंक सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। बहुत सिंपल सा है, और काइंडली जब आप इनको याद करें तो एक दफ़ा आप प्रैक्टिकल ज़रूर करें आप, और अगर किसी कमांड की समझ नहीं आती तो आप कमेंट कर सकते हैं।